नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम पुस्तक जो है दिल्ली सल्तनत नामक इसका रिव्यू करेंगे और ये 711 से 1526 तक लिखी गई है। मतलब 711 जैसे जो मुस्लिम सत्ता है वहाँ से शुरू करके और 1526 यानी सल्तनत काल तक की ये पुस्तक है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने ये पुस्तक लिखी है। इसी पुस्तक के संदर्भ में इन्हीं की एक पुस्तक जो मुगल काल की जो है उसका हम रिव्यू पहले कर चुके हैं और दिल्ली सल्तनत का रिव्यू हम अब कर रहे हैं। साथियों, ये जो पुस्तक है आपको 150 रुपये के आसपास मिल जाएगी, क्योंकि छोटी किताब है तो ज़्यादा महंगी नहीं है। अब साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके जो विषय सूची है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। जैसे 711 में शुरू हो रही है तो साथियों आपको पता ही होगा कि भी 711 के हिसाब से इस पुस्तक के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सिंध पर अरब आक्रमण, सिंध एवं मुल्तान पर अरबों की विजय, फिर हिंदू अफगानिस्तान इसकी विजय और इनका तुर्कों पर अधिकार, मध्य युग के आरंभ में हिंदू राज्यों का पतन के कारण महमूद गजनवी के आक्रमण, महमूद गौरी के आक्रमण के साथ ही भारत की दशा। ऐसे ही साथियों आप देखेंगे आगे इसमें आप देख सकते हैं जैसे मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश उसके उत्तराधिकारी, बलबन और उसके उत्तराधिकारी, फिर तथाकथित गुलाम सुल्तानों की शासन व्यवस्था, फिर खलजी साम्राज्य, तुगलक वंश, मतलब पूरी दिल्ली सल्तनत इसके अंदर है, सैयद वंश, लोधी वंश, प्रांतीय राज्य, और फिर उसके आगे जो है सल्तनत काल की शासन व्यवस्था, उत्तर पश्चिम सीमा नीति, मंगोल आक्रमण, फिर समाज और संस्कृति, मुस्लिम वर्ग, और इसके आगे सल्तनत का सिंहावलोकन। साथियों, ये जो पुस्तक है वैसे तो जैसे आप देख सकते हैं कि 344 पेज इस पुस्तक के अंदर हैं और जो पुस्तक है लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से आपको पुस्तक मिल सकती है। साथियों, अब मैं इसके आपके कुछ चैप्टर दिखा देता हूं जिससे आपको पता लगे कि भी इस पुस्तक में क्या कुछ है और ये आपको कहां कहां काम आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसके चैप्टर के अंदर, आप इन्हें पॉज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा कि भी इसके अंदर क्या कुछ है। वैसे तो साथियों मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, पुस्तक काफ़ी अच्छी है। जो शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत, अगर कोई बड़ी किताब नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हैं कि भी हमारी जो है शुरुआत अच्छी हो जाए और छोटी किताब से हो जाए, उसके बाद हम कोई बड़ी पुस्तक पढ़ेंगे, तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी पुस्तकों के रिव्यू किए हैं, आप उन पुस्तकों को भी देख सकते हैं। उनसे भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी कि शुरुआत किन से करनी चाहिए और उसके बाद में अगर बड़ी किताबों के साथ जाना चाहिए तो वो बड़ी किताबें कौन सी हैं, वो भी आपको हमारे जो चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुए हैं वहाँ से आपको मिल जाएगी। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किताब का रिव्यू करने का प्रयास किया है। साथियों, आपका साथ रहा तो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। सिंधु और मुल्तान पर अरबों की विजय, जैसे इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ, जैसे इसका चैप्टर जो है आप देखिए, अरब विजय के प्रभाव, अल हिजाज, हिंदू अफगानिस्तान। हाँ, अब आप देखिए कि मध्य युग के आरंभ में हिंदू राज्यों के पतन के कारण, ऐसे अगर टॉपिक या जो लिखने के संदर्भ में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत, फिर आप देखिए कि महमूद गजनवी। अब लगभग क्या है कि हमें यहाँ से जैसे तुर्कों का उत्थान, यानी तुर्कों का उत्थान या आगमन से यहाँ से काम शुरू होता है, सुबुक्तीन, इसके बाद में जो है वो मोहम्मद गौरी आएगा और ऐसे ही करके मतलब अपने को चलना पड़ता है। तो इस पुस्तक में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। वैसे तो साथियों ये आपको, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि 100% प्रश्न जो है बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें आ जाएंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि साथियों कि लगभग 70 से 75% प्रश्न अगर तथ्य के आधार पर आए तो फिर इस पुस्तक से आ जाएंगे। और आप देखिए कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की दशा, आप इसको देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि भी इसके अंदर कितना कुछ लिखा हुआ है। वैसे तो साथियों काफ़ी अच्छा लिखा है और राइटर भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए कि भी उस चैप्टर को छोड़ के आप आगे निकलेंगे तो मोहम्मद गौरी आ गया। अब इस मोहम्मद गौर का प्रारंभिक इतिहास मोहम्मद गौरी के संदर्भ में आ जाएगा। और इसके बाद में ऐसे ही जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये वंशावली वृक्ष है, शंशबनी वंश का है, जैसे कुतुबुद्दीन हसन, सैफुद्दीन सूरी, अलाउद्दीन हुसैन, फिर ऐसे ही बहुत सारे जैसे शासक। उसके बाद आप देखिए कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक तथा उसके उत्तराधिकारी, आप इसमें देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तुर्की साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्क थे, तुर्किस्तान में निवास करते थे और बाल्यकाल में उसे दास बनाकर निशापुर ले गए और वहाँ के काजी ने उसे खरीद लिया
और उसके पुत्रों ने उसे फिर भेज दिया। अंततः वह मोहित गौरी का गुलाम हो गया और कुतुबुद्दीन को साधारण पढ़ने लिखने के अतिरिक्त घोड़ों की सवारी सीख ली और सैनिक शिक्षा भी प्राप्त कर ली। तो साथियों, आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये जो पुस्तक है साथियों, आपको स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम के अंदर और कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के अंदर इतिहास के संदर्भ में काम आ जाएगी। इसके अलावा जैसे साथियों कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम है, जैसे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इतिहास के साथ, और एनवीएस और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय के साथ, और आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों इस टाइप की पुस्तकें, इससे पहले भी एक दो पुस्तकों का हमने रिव्यू किया था, उनमें भी मैंने बताया था कि भी अगर नेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इन पुस्तकों के साथ जा सकते हैं। अब जैसे इसमें देख सकते हैं आप, इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी दिन वह ख्याति प्राप्त करेगा, मोहम्मद गौरी ने किसे कहा, ऐबक को कहा। तो अगर ऐसी कोटेशन साथियों आई तो फिर आपको इन पुस्तकों के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ पुस्तकों में हमें नहीं मिल पाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन पुस्तकों में हमें मिल जाती है। तो साथियों, अगर काफ़ी सारा समय हो, जैसे अब कॉलेज स्कूल लेक्चरर का पेपर है इतिहास का, तो आपके पास समय नहीं है। इसके बाद आपके पास काफ़ी समय होगा, क्योंकि स्कूल लेक्चरर की भर्ती जो है 2026 में नहीं आएगी और जून जुलाई के आसपास आएगी। तो साथियों, आप फिर इन पुस्तकों को पहले पढ़कर फिर अन्य पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।